विन्यासी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता। हम लोग लिख रहे थे विन्यासी व्यतिकरण में अधिकतम परिणामी तीव्रता यहाँ पर एक सूत्र होता है आई। ये अधिकतम एक न्यूनतम होता है। अधिकतम कोष्ठक में बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। फिर से न्यूनतम परिणामी तीव्रता आई न्यूनतम बराबर, यहाँ पर न्यूनतम मतलब माइनस हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। फिर से अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता में अनुपात। कभी कभी अभी पूछ देता है, या तो कुछ इस पे न्यूमेरिकल इसमें, या इसमें इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो इसका सूत्र होता है इसका तीव्रता का अनुपात का सूत्र आई अधिकतम। हाँ, अधिकतम दोनों को पूछना है ना, इसके बट्टा में जाएगा आई न्यूनतम बराबर वहाँ पर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आटा में के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। कैसे के खत्म, हाँ कैसे के खत्म। आई अधिकतम बटा में आई न्यूनतम बटा में बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये होता है परिणामी न्यूनतम और अधिकतम का तीव्रता का अनुपात होता है। इस पे एक एग्जाम्पल भी है, इस सवाल पे एग्जाम्पल। सवाल मान लो किताब से दे देगा, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:25 ना, 16:25 है। तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा, होगा यदि, और पूछा है इसने, यदि दोनों तरंगों व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम, वही अधिकतम न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, कुछ लिखेंगे, अब हल करते हैं। हल ना, A1 तथा A2 आयाम
I1 तथा I2 तीव्रताएं हैं। A1 और A2 का आयाम इससे कहा जाता है। I1 और I2 को तीव्रता, तो संबंध पूछा है, अनुपात पूछा है ना। I1 संबंध I2 ना बराबर 16 संबंध 25। इसे हम लिख सकते हैं 16 संबंध I1 बटा में I2 बराबर 16 बटा में 25 हो गया यहाँ पर। और हम लोग अब चलते हैं सूत्र के अनुसार लिख देते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र अनुपात I1 में I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटा में A2 का स्क्वायर, या तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर I1 का मान ये जो दिया है 16 25 बराबर A1 A2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसे करने में हो जाएगा। इधर हम ले रहे हैं A1 A2 बराबर करने में 16 संबंध 25। इसका वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। 25 का वर्ग 5 होता है। तो A1 बराबर बटा A2 4 बटा 5 हो गया 4 बटा 5। तिर्यक हम लोग गुणा करते हैं, या तो A1 या तो A2 का दोनों का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 5A1 बराबर 4A2, तो A1 का मान ज्ञात करते हैं तो 4A2 बटा में 5, या तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1 ना। अब I महत्तम तथा न्यूनतम ना। I महत्तम या तो अधिकतम महत्तम तथा I न्यूनतम ना बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जो A1 का मान निकाले हैं रख देते हैं। A1 का फर्स्ट में 4A2 प्लस जो इसका A2 का तो मान इसी तरह रहने दे A2 इसे स्क्वायर, इसके बटा में A1 का फिर से मान रखते हैं 4 बटा 5 A2 माइनस में हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पर हल कर देते हैं। फिर से हम इसका लसा लेते हैं तो हो जाएगा 9 बटा 5 A2 का होल स्क्वायर। लसा लेते हैं तो लसा हो जाएगा। फिर से यहाँ पर माइनस A2, यहाँ से इसके में से 5 में से 1 जो मतलब A2 बस बचेगा। A2 बटा में 5, तब फिर से 5 का होल स्क्वायर, तो उसका 9 81 बटा में 25, इसे A2 स्क्वायर बटा में A2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से 25 मतलब 25 ऊपर जाएगा, तो मतलब ये दोनों खत्म, A2 से A2 खत्म। बचा कितना? I महत्तम बटा I न्यूनतम बराबर 81 बटा में 1। ये जो कटाया तो मतलब 1 ही ना बचेगा, तो इसका हो जाएगा या I या महत्तम या न्यूनतम 81 संबंध 1, यही आंसर हो जाएगा। यही सवाल था, हो गया सी।